अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 उसे करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी सिर्फ पहली एक्सरसाइज करते हैं। उसमें से हमसे डिमांड की जाती है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना होता है। इससे पहले हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि पीरियड की डेफिनेशन क्या है, पीरियड किस तरह से फाइंड आउट करना होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका पीरियड आप लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, डिफाइन पीरियड। व्हाट इज द पीरियड? पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द smallest positive number which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पीरियड वो वाला नंबर है जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। तो ज़ीरो से लेकर जब हम चलते जाते हैं कंटिन्यूली हम मूव करते जाते हैं, तो रास्ते में हमें कहीं ना कहीं 360 मिल जाता है। तो 360 जो है काउंटिंग में चार फंक्शंस के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकंड थीटा एंड सेकंड थीटा, इन चार के लिए जो 360 है, जिसे डिग्री में हम 360 कहते हैं, और अगर रेडियन में बात करें तो उसे हम 2 पाई बोलते हैं। रेडियन में 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इन चार फंक्शंस का जो पीरियड है वो आपके पास फाइंड आउट होगा 360 मीन्स के 2 पाई। तो इसको ओरिजिनल सर्कुलर मेजरमेंट के व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल गिव द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास आप देखना चाहते हैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री। साइन 45 की जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू चेक करते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट, यानी कि आपके पास 0.707 आ जाएगा। अब दोबारा ये वैल्यू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और ये हमारे पास वैल्यू जो है आफ्टर एक कंप्लीट रोटेशंस के बाद वैल्यूज दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप इस साइन 45 है, अगर 45 में आप 360 ऐड करें तो आपके पास यहाँ पे 504, आप कैलकुलेटर में साइन 504 के लिए आंसर चेक करेंगे तो कैलकुलेटर फिर भी आपको आंसर 0.70 दे। ये बाज कैलकुलेटरों पे ये आ जाता है और बाज पे ये इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में जो है 1/2 स्क्वायर रूट आ जाता है। इसमें फिर आप 360 ऐड करके चेक करोगे तो आपके पास 567 साइन 765 डिग्री पे भी आपके पास आंसर यही आता जाएगा। इवन कि आप जितनी दफ़ा भी 360 जो है, अगर आप कोई भी एंगल लेके क्या करना चाहेंगे, अगर आपके पास साइन 2 डिग्री, इसका जो सोल्यूशन आप फाइंड आउट करें 360 इसमें फिर प्लस कर लें तो ये आपके पास 362 पे भी कैलकुलेटर यही रिजल्ट देगा जो आपके पास यहाँ पे साइन 2 के लिए फाइंड आउट होगा। सेम है जैसे साइन 45 का है, साइन 405 का आ रहा है, साइन 365 का आपके पास सेम सोल्यूशन फाइंड आउट हो रहा है। तो ये आफ्टर 360 डिग्री पे वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज के करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको ये देखना होगा। ये सिर्फ साइन के लिए मैंने आपको गाइड किया है, आप कॉस के लिए चेक कर सकते हैं। अब टेन के लिए, अब टेन जो है, टेन का पीरियड है पाई। काउंटिंग में जब आप मूव करते हैं, जीरो से कंटिन्यू करते हैं, 180 तक मूव करते हैं, तो टेन और कॉट जो है ये 180 के इजाफे से जो है ना अपनी कीमतों को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टेन 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू आपके पास 1 आती है, और 45 में जब आप 180 प्लस कर लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 522। 10 आप 225 डिग्री भी चेक करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। इसमें फिर आप 180 ऐड कर लो 50, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 10, आपके पास 405 डिग्री, इसका सोल्यूशन भी 1 आएगा। फिर इसमें 180 डिग्री आप ऐड करके देखें 585, तो आपके पास 585 डिग्री पे भी आंसर आपका क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो जैसे जैसे आप इनको देखेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो चार फंक्शंस का पीरियड आपके पास 2 पाई है और दो फंक्शन का पीरियड आपके पास पाई है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छे से इन्हें याद रखना है। और अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 2x। साइन 2x का पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो हमारी नज़र जो है ना यहाँ पे पहुंचती है कि ये फंक्शन कौन सा साइन। जब साइन आ गया तो साइन कॉस सीकेंड को सीकेंड में साइन का पीरियड क्या आ रहा है आपके पास है? 2 पाई आ रहा है। तो आप सबसे पहले उन्हें बताएंगे कि एज वी नो दैट, कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट द पीरियड ऑफ साइन, द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। कि साइन का पीरियड तो 2 पाई है।
तो फिर ये जो आपके पास स्टेटमेंट साइन 2x लिखा हुआ है, साइन 2x, इस 2x में आप 2 पाई ऐड कर लेंगे। ऐड करने से भी आपके पास साइन 2x पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन, ये जो x के साथ 2 लिखा हुआ है इसे आप यहाँ से कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस ये वाला पाई। तो ये वैल्यू तब भी साइन 2x के इक्वल ही है। अब x में कितना इजाफा हुआ है, x में पाई का इजाफा हुआ है, तो पाई जो है वो आपके पास साइन 2x का पीरियड है। इसे आप इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ साइन 2x repeats when x is increased by पाई। यहाँ पे फिर आपके पास फाइनल सोल्यूशन, हेंस पाई इज द पीरियड ऑफ साइन 2x। साइन 2x का पीरियड आपके पास है पाई आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपके पास है इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है प्लस इसकी 2 एग्जाम्पल है, टोटल आपके पास 17 क्वेश्चन है। अगर ये 17 क्वेश्चन है, जैसा कि जस्ट लाइक मैंने अभी सॉल्व किया साइन 2x है, अगर ये साइन 2x है, मेरे पास यहाँ पे cos 2x भी आ जाता है, मेरे पास यहाँ पे secant 2x भी होता है, मेरे पास यहाँ पे cosecant 2x भी होता है, तो इन सब का जो पीरियड फाइंड आउट होना था वो क्या होना था, पाई ही फाइंड आउट होना है। तो एक क्वेश्चन के साथ इस तरह के 4 क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास सेम होगा, यानी कि पाई। अब हम देखते हैं कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ जाता है साइन की फॉर्म में, हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं साइन की फॉर्म में, क्योंकि साइन की फॉर्म में मैंने अभी ये डाटा लिखा है तो इसी को ही हम कैरी ऑन कर लेते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ साइन x over 5। as we know that the period of sine is 2 pi। तो आपके पास जो जिसका पीरियड आपने फाइंड आउट करना है वो आप लिखेंगे यहाँ पे साइन x over 5। आपने इसमें 2 पाई ऐड करना है, ये ऐड किया, ऐड करने से भी इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आपके पास साइन x over 5 आ जाएगा। यहाँ पे साइन x over 5 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो बटे में 5 लिखा है इसे आप 1/5 करके कॉमन ले लें। जब ये बाहर आप कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ पे x बच जाएगा, इसमें से ये कॉमन नहीं आएगा तो ये 5 आपके पास इस 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बन जाएगा 10 पाई। 10 पाई इज इक्वल टू आ जाएगा साइन x over 5। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ साइन x over 5 रिपीट्स व्हेन x इज इंक्रीज्ड बाय, कितना है x में इंक्रीज हुआ है, 10 पाई। तो फिर हेंस 10 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन x over 5। तो स्टूडेंट्स ये आपने अभी क्वेश्चन जो किया है साइन x over 5, अगर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन cos x over 5 की फॉर्म में होता है, आपके पास secant x over 5 की फॉर्म में होता है, आपके पास ये क्वेश्चन x over cosecant x over 5 की फॉर्म में होता, तो जस्ट यहाँ पे इन फंक्शंस के ये जो नाम है यही चेंज होने, cos होता तो यहाँ पे cos आ जाना था, secant होता तो यहाँ पे secant आपके पास आ जाना था। बाकी जो प्रोसेस है, जो क्वेश्चन की वर्किंग है, जो क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो आपके पास है, इसी तरह ही आप लोगों ने उसे कंटिन्यू करना है और इसी तरह यही प्रोसीजर है जिससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं कॉट की फॉर्म में। कॉट की फॉर्म में आपके पास जो क्वेश्चन है उसे हम करके देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है जी यहाँ पे cot x over 2, आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड। फाइंड द पीरियड ऑफ cot x over 2। x over 2 का पीरियड cot है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे as we know that the period of cotangent फंक्शन जो है उसका नाम लिखा, as we know that the period of cotangent is pi। कॉट का पीरियड पाई होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट x over 2 प्लस पाई। पाई ऐड करने से भी ये कॉट x over 2 ही रहेगा। फिर ये आपके पास कॉट, ये जो बटे में 2 लिखा हुआ x over 2, यहाँ से 1 over 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, ये वाला 2 इस पाई से मल्टीप्लाई होके 2 पाई इज इक्वल टू कॉट x over 2। इट मीन्स दैट the value of
cot x/2 repeats when x is increased by 2 pi. 2 pi, hence 2 pi is the period of cot x/2. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पीरियड चेक किया, पीरियड की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड इन 6 फंक्शंस के पीरियड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, और इसके साथ आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं, और इसी फॉर्मेट से आपने जो बाकी क्वेश्चन है उनको भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह पीरियड्स के 3-4 सवाल और करवाए जाएंगे। इससे आपके इस यूनिट के पीरियड वाले क्वेश्चन जो वो अच्छी तरह से कम्प्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।